बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कह दो कि क्या आलिम और जाहिर बराबर हो सकते हैं? मारिफ़े दीनी को हासिल करने का, उसकी तालीम का क्या अजर है? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक शख्स दूसरे शख्स को पकड़कर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया और दावा किया कि इस शख्स ने मेरे बाप को कत्ल किया है। कातिल ने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने किसास का हुक्म दिया और मकतूल के बेटे से आपने खून माफ़ करने की दरख्वास्त की, किसास का हुक्म भी दिया। और मौला ने उस मकतूल के बेटे को कहा कि खून माफ़ कर दो और उससे फरमाया अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अजीम सवाब मिलेगा। मुद्दई खून माफ करने पर राजी न हुआ और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खून के मुद्दई से फरमाया अगर इस शख्स ने तुम पर कभी कोई एहसान किया हो तो तुम्हें चाहिए कि उसके एहसान के बदले में उसे माफ कर दो। मुद्दई ने अर्ज की मौला, उसने मुझ पर एक एहसान जरूर किया था, लेकिन वो एहसान इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसकी वजह से अपने बाप का खून माफ कर दूं। मौला सज्जाद ने फरमाया फिर तू क्या चाहता है? उस मुद्दई ने कहा कि मौला, मैं अपने बाप का किसास चाहता हूं, लेकिन अगर ये शख्स खून बहा और दियत पर आमादा हो तो मैं उसे मुसालहत करने पर इसके साथ तैयार हूं। मौला सज्जाद ने मुद्दई से फरमाया ये बताओ कि इसने तुमसे कौन सी भलाई की थी? मुद्दई ने अर्ज की फर्जंद रसूल, इस शख्स ने मुझे तौहीद व नबूवत और अइम्मा ताहिरीन की इमामत की तलकीन की थी। मौला सज्जाद ने बड़े ताज्जुब से फरमाया तो क्या ये तालीम तेरे बाप के खून की कीमत के बराबर नहीं है? खुदा की कसम, अंबिया और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के खून के अलावा तमाम अव्वलीन व आखरीन के खून के बराबर है। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे अंबिया और सिया के खून का वजन किया जा सके। फिर आपने कातिल की तरफ रुख किया और फरमाया अगर तू इस तालीम का अजर मुझे हिबा कर दे तो मैं तेरी तरफ से खून बहा देने पर तैयार हूं। यानी तुमने जो इसको पढ़ाया है, इसको सिखाया है, इसका अजर जो है मुझे हिबा कर दे तो जो खून बहा है वो मैं देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। कातिल ने अर्ज की मौला, मुझे इस सवाब की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो जानता था कि तालीम का कितना अजर व सवाब है, जबकि आपको उसकी चंदान जरूरत नहीं। मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं मेरे मौला, क़यामत के दिन मुझे इस सवाब की जरूरत महसूस होगी और मैंने जो कत्ल किया है उसका ताल्लुक मुझसे और मकतूल से है, उसका ताल्लुक मुझसे और उसके फर्जंद मकतूल से नहीं है, तो लिहाजा उस मकतूल के साथ मेरा ताल्लुक है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो गोया तुम सवाब हिबा करने के एवज किसास में कत्ल होना पसंद करते हो, यानी तुम अपना कत्ल पसंद करते हो, वो सवाब हिबा नहीं करना चाहते, वो सवाब नहीं देना चाहते। मुजरिम ने जवाब दिया जी मौला। इमाम ने मकतूल के बेटे से फरमाया इस शख्स ने तेरे बाप को कत्ल करके तुझे यतीमी से हमकिनार किया, तेरे बाप को उसकी बकाया जिंदगी से महरूम किया, ये ठीक है। अगर तू माफ कर दे और सब्र करे तो फिर तू भी अपने बाप के साथ जन्नत में होगा
اور یاد رکھو کہ جنت میں جانے کا حق تمہیں اس مجرم کی وجہ سے ملا ہے۔ جنت میں جانے کا جو استحقاق ہے، جنت میں جو جا رہے ہو تم، اس مجرم کی وجہ سے، کیونکہ اس نے تجھے دین کی بنیادی تعلیمات فراہم کی ہے، دین کے بنیادی عقائد تمہیں سکھائے ہیں۔ اس نے قتل کر کے جو جرم کیا ہے وہ کم ہے، البتہ اس نے نیکی کی ہے، وہ اس جرم سے جو نیکی کی ہے اس جرم سے وہ کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر تو اسے معاف کر دے تو میں تم دونوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حدیث سناؤں گا جو خون بہا تو کیا دنیا و ما فیہا کی قیمت سے بہتر ہے۔ اگر تم معاف نہیں کرو گے تو میں وہ حدیث صرف اس کو سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مدعی نے کہا آقا، میں نے رضائے الہی اور آپ نے جو وساطت اختیار کی ہے اس کی وجہ سے میں نے خون معاف کر دیا۔ آپ حدیث بیان فرمائیں۔ تو اس حساب سے، اس قصے سے، اس داستان سے جو مولا سجاد علیہ السلام کے فرامین سے یہ نورانی داستان، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تعلیم کی، دینی علم کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ استاد، وہ عالم دین جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، معارف اہل بیت علیہ السلام کسی کو سکھانا، مولا سجاد نے بتایا اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ خداوند متعال ہمیں علماء سے محبت کرنے والوں میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔